कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु की आशीष और कृपाओं से भर जाएं। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत
चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने महान प्रभु में इस समय लीन हो जाएं। वो प्रभु जो हम सबको प्यार करते हैं, जिसका प्यार इस समय हम सबको ढका है। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु आपके करीब हैं, आपके साथ हैं। हो सकता है आपके मन में इस समय निराशा हो, उदासी हो। पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए। यीशु इस प्रार्थना के द्वारा आपकी उदासी को दूर करना चाहते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा यीशु आपके अंदर आशा भरना चाहते हैं। आपकी निराशा आशा में परिवर्तित हो जाएगी।
प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा दुख आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। पूर्ण विश्वास कीजिए, समय है, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, अपने हृदय और मन को खोलिए, आंखें बंद कीजिए, हृदय और मन को खोलिए। इस समय प्रभु के प्रेम के प्रवाह के लिए, प्रभु की कृपा की प्रवाह के लिए इस समय आप अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए। प्रभु का प्रेम इस समय आपकी ओर बहे, आपके हृदय में प्रभु अपने प्रेम से भर दे। पूर्ण विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए। वो आपको प्यार करते हैं, आपके हर प्रकार के बंधन से आपको आजाद करना चाहते हैं, आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, आपको चंगा करना चाहते हैं, आपके आंसुओं को पोंछना चाहते हैं। आइए भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास, विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए। आइए हम सभी लोग इस समय प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमें आजाद करने आइए, हमें स्वतंत्र करने आइए, हमारे हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए आइए और हमें इस समय स्वतंत्र करने आइए। पवित्र आत्मा इस समय आपके ऊपर आ रहा है। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, यीशु की आत्मा को, पिता की आत्मा को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। यीशु का आत्मा आपके हर प्रकार के बंधन को तोड़कर आपको आजाद करना चाहता है। यीशु का आत्मा इस समय आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। इस समय कार्य करने दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पिता तेरे अनंत प्रेम के लिए, तेरे असीम प्रेम के लिए। यीशु धन्यवाद तेरे महान प्रेम के लिए, अपने आप को क्रूस पर चाहने वाले उस महान प्रेम के लिए। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा हमारे बीच में विराजमान होने के लिए, कार्य करने के लिए। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को समय खोलिए, कार्य करने दीजिए। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में और मेरे जीवन में और हजारों के जीवन में जो कृपाएं बरस रही हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इन सारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए, सहभागी होने के लिए, ना कि देखने के लिए। देखने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप टीवी में, आप मोबाइल में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन इसमें शामिल होना, सहभागी होना, जब आप शामिल होते हैं, सहभागी होते हैं, तो प्रभु आपके अंदर कार्य करने लगते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने लगता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस समय पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, इसमें शामिल हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 में उसके वाक्य 43 और 44 में प्रभु यीशु हमें एक सुंदर वचन देते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है, कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कई साल पहले की बात है, मैं बनारस में गंगा घाट के किनारे, हमारी संस्था की एक शाखा है, वहां पर रह रहा था। करीब 1.5 साल तक वहां पर रहा। क्रिसमस मनाने के लिए हमने आसपास के हमारे पड़ोसियों को बुलाया था।
और वे आए, हम क्रिसमस के गीत गाए और उनको जलपान दिए। इसलिए कितने सारे लोग आ रहे थे। हमने दीवार पर प्रभु के कुछ वचन कागज पर मोटे अक्षरों में लिखकर चिपकाया था। हमारे डकिया पोस्टमैन अगले दिन आए, कहा कि कल नहीं आ पाया, आज आया हूं, साहब जो देना है दे दीजिए। तो मैंने उनको नीचे बैठाया और ऊपर की मंजिल में चाय लेने के लिए गया था। तब तक वो भाई चारों ओर घूमकर एक एक वचन को पढ़ रहे थे। अंत में एक वचन के पास आकर अटक गए। वहां पर लिखा हुआ था, मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैं चाय लेके नीचे आया तो उस डकिया भाई ने कहा कि देखिए बाकी सब चीजें सही हैं लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अपने शत्रुओं से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैंने पूछा क्यों? और उसने कहा कि क्योंकि ये संभव नहीं है। मैंने कहा चलिए चाय पी लीजिए। चाय के लिए बैठ गए। कुछ देर के बाद मैंने उनसे कहा कि आपने कहा दीवार पर लिखा हुआ या वो शब्द सही नहीं है क्योंकि वो संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सत्य आज बताना चाहता हूं। जो उस वचन को अपने जीवन में संभव करता है उसको ईसाई कहते हैं। जो प्रभु के उस वचन को अपने जीवन में चरितार्थ करता है, अपने जीवन में उतारता है, मैंने कहा उसको ईसाई कहते हैं। प्रभु यीशु ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी, लेकिन प्रभु की सारी शिक्षाएं प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में प्रकट भी किया, चरितार्थ भी किया। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और प्रभु ने स्वयं हमारे सामने करके दिखाया। क्रूस पर लटकते समय शरीर कांप रहा था, जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता था। उस समय भी प्रभु ने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने प्रार्थना की उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको तिरस्कार किया था, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, उनके ऊपर दोष लगाया था, उनका उपहास किया था, उनके ऊपर थूका था, उनका इनकार किया था, उनको बेरहमी से क्रूस पर ठोक दिया था। उन सारे लोगों के लिए प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने प्रार्थना की। अब जानते हैं इस संसार में हजारों या लाखों लोग इस प्रार्थना से प्रेरित हुए हैं। लोग जब प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं, गैर विश्वासी भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से प्रार्थना की अपने दुश्मनों के लिए। यीशु ने स्वयं करके दिखाया और यीशु के शिष्यों ने भी इसी बात को अपने जीवन में उतार दिया। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में कलीसिया का पहला शहीद स्तेफनुस प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करने के कारण उसके ऊपर भी गलत इल्जाम लगाया गया था, झूठा दोष लगाया गया था और उनको भी मार डाला गया था। कैसे मार डाला गया था? पत्थरों से। लोग पत्थर मार मार कर उनको मार डाला। वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 7 उसके वाक्य 59 और 60 में पढ़ते हैं, जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने ये प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। लोग पत्थर मार रहे थे, सिर पर एक के बाद एक पत्थर आकर मार रहा था और वो बेहोश हो रहे थे, मर रहे थे। उस समय उन्होंने क्या प्रार्थना की? उन्होंने प्रार्थना की, ईसा मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वो घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, क्या प्रार्थना है? प्रभु ये पाप इन पर मत लगा
और ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। अपने गुरु की तरह, अपने प्रभु की तरह, जो क्रूस पर से अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना की, उसी तरह अपने ऊपर पत्थर फेंकने वाले उन सारे लोगों के लिए स्तेफनुस ने प्रार्थना की और कहा कि प्रभु ये पाप इन पर मत लगाओ। वही प्रार्थना जो उनके गुरु ने की थी। प्रभु यीशु कहते हैं जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु क्यों कहते हैं कि जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो? ताकि आप और मेरी प्रार्थना के द्वारा उस अत्याचारी का मन बदल जाए, व्यवहार बदल जाए, हृदय बदल जाए और जीवन बदल जाए। प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि उन्हें उन बंधनों से छुटकारा मिले। कई साल पहले की बात है, एक दिन सुबह मिसा के लिए गया हुआ था। मिसा के बाद मैं बाहर आया, एक गरीब बहन मेरे पीछे लग गई जो रोज मिसा के लिए आया करती थी। उसने कहा स्वामी जी एक बात कहना चाहती हूं। मैंने कहा हाँ बोलो, क्या है? वो बोल रही थी कि समस्या है घर पे। क्या समस्या है? हमारे पड़ोसी हमसे भी धनी हैं, हम लोग गरीब हैं। और वो पड़ोसी क्या करता है, अपने घर के कूड़े को छत पर चढ़कर हमारे प्रांगण में गिरा देता है। हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। अगर मैं पति से बोलूंगा लड़ने जाएगा, पिटाई खाएगा। हम क्या करें? मैंने पूछा प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने क्या कहा है? कहा कि अत्याचारों के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा वही करो। वो मेरी ओर ताकती रह गई। मैंने कहा मैं कहता हूं प्रभु के आदेश का पालन करो। देखिए जब हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं। मैंने कहा प्रभु के आदेश का पालन करो, तुम रोज उसके लिए प्रार्थना किया करो। कुछ दिनों के बाद फिर मिसा के बाद मैं निकल रहा था, वो आई मेरे पीछे। मैंने कहा हाँ बोलिए क्या बात है? उसने कहा स्वामी जी मैं एक बात करने आई हूं। आपने कहा था मुझसे कि उसके लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कह रही है अभी मुझे नहीं मालूम कि वो अपना कूड़ा कहां फेंक रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो अपना कूड़ा कहां फेंक रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कभी कभी जानबूझकर कुछ लोग हमें तंग करने आते हैं। वास्तव में वे हमसे हमारी प्रार्थना मांग रहे हैं, इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से। और कुछ लोगों को प्रभु हमारे पास भेजते हैं ताकि हमें तंग करें और हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें ताकि उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। हो सकता है कि उनके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए प्रभु कभी कभी हमारे पास ऐसे लोगों को भेजते हैं। और ये जानिए कभी ये भी हो सकता है कि आपके पति आपको तंग करने वाले हों, आपके पति आप पर अत्याचार करने वाले हों, आपकी पत्नी आप पर अत्याचार करने वाली हों। ऐसा कभी कभी होता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पति के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए उनको उस बुरी आदत या खराबी से छुटकारा दिलाएं। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 वाक्य 16 में लिखा हुआ है, पति पत्नी के लिए मुक्ति का कारण बन जाए और पत्नी पति के लिए भी मुक्ति का कारण बन जाए। पति के द्वारा पत्नी की मुक्ति हो, पत्नी के द्वारा पति की मुक्ति हो। इतना ही नहीं, कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में ऐसे लोगों को तंग करने के लिए भेजते हैं ताकि हम प्रार्थना में बढ़ सकें।
सभी लोग कान खोलकर सुनिएगा, विशेष करके जो प्रभु का काम करने वाले हैं। अगर आप प्रभु का काम करने के लिए निकले हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई दुख लाएगा ही। इसीलिए प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में वचन कहता है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो तुम विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी हो सकता है कि पत्नी प्रभु की सेवा में लगी हुई है, पति उसके लिए सिरदर्द बन जाएगा, पत्नी सिरदर्द बन जाएगी, बच्चे सिरदर्द बन जाएंगे, ताकि आप प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना में बढ़ें और आप स्वयं शुद्ध हो जाएं। पति के लिए प्रार्थना करते 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 आप स्वयं शुद्ध हो जाएं। जानते हैं संत अगस्तिन के बारे में? आज हम कलीसिया में अगस्तिन को संत अगस्तिन कहते हैं, जबकि वो युवावस्था में पाप में जीवन जी रहा था। उसकी मां मोनिका निरंतर उसके लिए प्रार्थना करती रही। उस पापी बेटे के लिए प्रार्थना करते 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 बेटा तो संत बन ही गया और मां भी संत बन गई। एक जबरदस्त उदाहरण है। अगर बेटा अगस्तिन पापी नहीं होता तो मोनिका उतनी प्रार्थना नहीं करती, वो संत नहीं होती। यानी आज हम संत का पद नहीं देते। बेटा पापी था, इसलिए प्रार्थना करते 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 बेटे का जीवन परिवर्तित किया, उसको कलीसिया का खंबा बनाया और संत बनाया। साथ ही साथ मोनिका भी संत बन गई। इसीलिए प्रभु कहते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। रोमियो के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 19 से 21 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आप स्वयं बदला न चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। पहली बात पौलुस कहते हैं, आपको बदला नहीं चुकाना है, वो ईश्वर का काम है। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। पौलुस कहते हैं कि आप बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई करते हुए उस बुराई पर जीत पाए। कोई बुराई कर रहा है आपके विरुद्ध और आप भी उसके विरुद्ध बुराई करेंगे तो आप हार गए, जीते नहीं। आपने भी वही किया, लेकिन भलाई करते हुए उस बुराई पर जीत पाए। उदाहरण संत पौलुस कहते हैं, यदि आपका दुश्मन शत्रु भूखा है उसे खिलाए, प्यासा है उसे पिलाए, और आपका ये प्यार उसको शर्मिंदा करेगा। मेरी एक धारणा है, वो धारणा यह है कि कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए प्रेम का तिरस्कार नहीं कर सकता है। कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए प्रेम का तिरस्कार नहीं कर सकता है। आपने पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के बारे में सुना होगा, राजस्थान के पुष्कर के रहने वाले। पुष्कर में एक मंदिर है जो ब्रह्मा के नाम पर प्रतिष्ठित है। संसार भर में एक ही मंदिर है जो ब्रह्मा के नाम पर है। उस मंदिर के मुख्य पुरोहित का एकमात्र बेटा थे पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। उनके पिता गांधी जी के साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों में से थे। ऐसे पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जब युवा थे उस समय उनको बराबर एक लड़की का सपना आता था। उनको एक लड़की का सपना आता था, जवान लड़की का, और उनको बहुत अच्छा लगता था। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के बारे में बहुत सुंदर फिल्म बनी है, आपके YouTube में भी उपलब्ध है। वो हमारे आश्रम में भी आ चुके हैं, साक्ष्य भी सुनाए हैं।
और उन्होंने कहा कि एक दिन अचानक एक अस्पताल गए हुए थे, उस अस्पताल में वो लड़की दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि क्या नाम है तेरा? कहा कि मेरा नाम आशा है। क्या जात है? उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं। और पंडित जी ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। आशा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप तो ब्राह्मण हैं और मैं एक क्रिश्चियन हूं। लेकिन जब आशा बहन अपने घर गई तो प्रभु ने उसको बताया कि तुम्हारा एक मिशन है, उससे शादी कर लो। उस घर में तुम्हारा एक मिशन है, एक काम है, मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूं। आशा बहन ने अपने घर के लोगों को बताया और घर के लोग गए, कहा कि मंजूर है। धर्म प्रकाश जी ने बिना अपने माँ बाप की इजाजत के उस लड़की से शादी कर ली। लड़की को घर ले आए। उसके माँ बाप स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन आशा बहन ने अपने प्रेम के द्वारा अपने सास ससुर के मन को जीत लिया। हमारे यहाँ पर जवान लड़कियों की शादी होती है, मैं उनसे बोलता हूँ बेटा तुम अपने सास ससुर और अपने पति को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वे मजबूरन प्रभु के कदमों पे आ जाएं। कोई भी प्रेम का तिरस्कार हमेशा के लिए नहीं कर सकता है। अब पंडित धर्म प्रकाश जी ने अपनी पत्नी से कहा, देख मैंने तुझसे शादी की है तेरे धर्म से नहीं, तुझसे शादी की है तेरे धर्म से नहीं, इसलिए तेरे धर्म की बात नहीं बताना कभी भी। लेकिन एक अच्छे विश्वासी होने के कारण, मसीह होने के कारण अक्सर आशा बहन अपने पति को प्रभु के बारे में और अन्य बातें बताया करती थी। जब जब उन्होंने अपने पति को यीशु के बारे में या धर्म के बारे में कहा, उन सभी क्षणों में पंडित जी ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा। लेकिन पंडित जी अपने साक्ष्य में रोते हुए बोलते हैं, मैंने अपनी पत्नी को कई बार मारा, लेकिन मैंने ये भी देखा कि पत्नी मार खाने के बाद मेरे सामने रूठती नहीं थी, बल्कि अपने कमरे में चली जाती थी, घुटना टेक कर हाथ पसार कर प्रार्थना करती थी। अंत में पंडित जी कहते हैं कि मैं अपने को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा मेरी पत्नी जिसको मैं इतना सता रहा हूं, इतना मुझे प्यार करती है, तो उसका प्रभु कितना प्यारा होगा। पंडित जी यीशु का दीवाना हो गया, बाइबल पढ़ना शुरू किए, बपतिस्मा ग्रहण किए, एक मसीही बन गए। जबकि उनको बहुत बड़ा बड़ा पद प्राप्त था, सब कुछ त्याग दिए। पौलुस कहते हैं, यदि आपका शत्रु भूखा है उसे खिलाएं, प्यासा है उसे पिलाएं। यानी उनके प्रति इतना प्रेम दिखाओ कि प्रेम में मजबूर होकर वो तुम्हें प्रेम करना शुरू करें, प्रभु को प्रेम करना शुरू करें, उसका मन बदल जाए, जीवन बदल जाए। हम पढ़ते हैं पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। पेतरुस कहते हैं कि आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह को धारण करने के कारण आप अनुग्रह और आशीर्वाद के पात्र बन चुके हैं। आपको ईश्वर बहुत ढेर सारे आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे। गाली के बदले गाली नहीं देंगे बल्कि दूसरों को आशीर्वाद देंगे। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, प्रभु हमें भी आशीर्वाद देंगे। तो पेतरुस कहते हैं, गाली के बदले गाली नहीं देना, आशीर्वाद देना, ताकि तुम आशीर्वाद प्राप्त करोगे।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हमारे दुखों के जरिए ही हम आशीर्वाद ढेर मात्रा में प्राप्त करें, प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। ये हमारे जीवन की एक शैली बन जाए। जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। किस प्रकार की प्रार्थना? उनकी विपत्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देना, आशीर्वाद की प्रार्थना करना, ताकि हम भी आशीर्वाद प्राप्त करें, हम प्रभु की आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरा एक एक वचन हमारे लिए कितना अनमोल है यीशु। एक एक वचन में कितना अनुग्रह छिपा हुआ है। एक एक वचन के द्वारा तू हमें जीवन का मार्ग बताता है। एक एक वचन के द्वारा तू हमें आशीर्वाद, आशीष और अनुग्रह का मार्ग बताता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर उदाहरण के लिए। न केवल तूने शब्दों में हमें शिक्षा दी, बल्कि तूने जीवन के द्वारा भी शिक्षा दी। धन्यवाद यीशु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो विद्वेष में, दुश्मनी में जल रहे हैं, उन्हें भी ये वचन सुनने का मौका दीजिए। हजारों लोगों को तेरे इस पवित्र वचन सुनने का मौका दीजिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।
जीवन ज्योति की आराधना, जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, 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 आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना, 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 आराधना। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। ये आराधना का समय है। हम प्रभु के सामने अपने आप को तुच्छ और छोटा समझें। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। प्रभु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। हम प्रभु के सामने इस समय बच्चे बने, बालक बने, बालिका बने, अपने को छोटा बनाए। हम कितने ही धनी क्यों ना हो, हम कितने ही प्रतिभाएं रखते क्यों ना हो, हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, प्रभु के सामने हम नम्र बने। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 में कहते हैं, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें, जिससे वो समय आने पर उपयुक्त समय पर ऊपर उठाएं। हम प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाएं, नम्रता पूर्वक पूर्ण भरोसे के साथ हम प्रभु के सामने आए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदयों को खोलिए। हम हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। स्वर्गदूतों संतों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। सारी मानव जाति के साथ हम प्रभु की आराधना करें, यहां तक कि जो लोग हमें दुख देते हैं, पीड़ाएं देते हैं, उन सभी लोगों के साथ भी हम प्रभु की आराधना करें। आज जब हम प्रभु के सामने आए हैं, हम अपने जीवन के उन सारे लोगों को लाएंगे जो हमें दुख देते हैं, जो हमारे जीवन में जानबूझकर बाधाएं बिछाते हैं, जो हमारे जीवन के मार्ग पर रोड़े अटकाते हैं, जो हमसे घृणा करते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं, जो हमें दूर रखना चाहते हैं, हमसे दूर रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन होंगे, उन सभी को हम इस समय प्रभु के सामने लाएंगे। उन सबके साथ इस समय हम प्रेमी प्रभु की आराधना करेंगे। उस प्रभु की आराधना करेंगे जिसने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। उस महान दानी, करुणामय, दयालु, प्रेमी प्रभु की हम आराधना करें। कभी कभी हम लोग ईश्वर को और प्रभु को छोटा बनाते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु का हृदय भी हमारे हृदय की तरह है। ऐसा नहीं है।
संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर प्रदेश जाकर सब कुछ गंदगी में उड़ाने के बाद वापस आने वाले उस बेटे को हृदय से लगाने वाले उस महान पिता का प्रेम समझिए। ऐसे ही हमारे ईश्वर, सबको हृदय से लगाने वाला ईश्वर, पापी धर्मी सबको हृदय से लगाने वाला ईश्वर, किसी को भी अपने प्रेम से दूर नहीं रखने वाला ईश्वर, सबको अपने हृदय के से लगाने वाला ईश्वर, हम उस महान और दानी प्रभु की आराधना करें। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं जिस तरह आपको प्यार करते हैं, आपके दुश्मन को भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई फर्क नहीं है। सबको ईश्वर की संतान है, चाहे बाहर से कितना ही दुख कितना ही खराब क्यों ना हो, उसकी दृष्टि में सब अच्छे हैं। हमारी दृष्टि में लोग अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में सब अच्छे हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि में सभी उसकी संतान है। विश्वास और प्रेम के साथ उस महान प्रभु के सामने मांगेंगे समय, वो हमको प्रेम करते हैं। धन्यवाद यीशु समय के लिए, तेरे अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे असीम प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस समय अपने हृदयों को तेरे सामने लाते हैं। आइए उस महान प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के वरदान के लिए। यीशु के वरदान के हे लिए, हमारे मुक्तिदाता यीशु, हे हमारे मुक्तिदाता हे यीशु, हमारे प्रभु यीशु, हे हमारे प्रभु यीशु, हे हमारे मालिक यीशु, हे हमारे मालिक हम यीशु, तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद हे करते हैं, पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु पवित्र है, प्रभु पवित्र है, प्रभु प्रेमी है, प्रभु प्रेमी है, प्रेमी प्रभु सबको प्रेम करते हैं। प्रेमी प्रभु सबको प्रेम करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे असीम प्रेम से तेरे असीम प्रेम से हमारे हृदयों को भरिए, हमारे हृदयों को भरिए, तेरे अतुल्य प्यार से तेरे अतुल्य प्यार से हमारे हृदयों को भरिए, हमारे हृदयों को भरिए, तेरे असीम प्रेम से तेरे असीम प्रेम हमारे से हृदय को भरिए, हमारे हृदय को तेरे भरिए, अतुल्य प्यार से तेरे अतुल्य प्यार से हमारे हृदय को भरिए, हमारे हृदय को तेरी भरिए, शांति से, तेरी शांति से, तेरी क्षमा से तेरी क्षमा से हमारे हृदयों को भरिए। हमारे हृदय को हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु भला है, यीशु भला है, ईश्वर भला है, ईश्वर भला है, यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। यीशु मेरा चरवाहा यीशु है, ने हमारे लिए यीशु ने हमारे अपने लिए आप को अर्पित किया है। अपने आप को अर्पित किया ये है। प्यारे यीशु हे प्यारे अपने यीशु, दुश्मनों को प्यार करने के लिए, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उनके लिए प्रार्थना करने हमें के लिए कृपा दीजिए। हमें कृपा हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे हृदयों को हमारे हृदयों को इतने प्रेम से भरिए, इतने प्रेम से भरिए, इतने प्रेम से भरिए इतने प्रेम से भरिए कि हम दूसरों को क्षमा कर कि सकें, हम दूसरों को क्षमा कि हम कर दूसरों सकें, के लिए प्रार्थना कर हम सकें, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें, निरंतर प्रार्थना कर सकें। निरंतर प्रार्थना हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 तेरे अनंत प्रेम से भरिए यीशु, तेरे असीम प्रेम से भरिए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बड़े भरोसे का साथ इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस सुंदर गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन हो जाइए। प्रभु यीशु की पवित्र लहू का अभिषेक ग्रहण कीजिए। प्रभु अपने पवित्र लहू से आपके शरीर, मन, हृदय को शुद्ध और पवित्र करें। आपके घर परिवार को शुद्ध और पवित्र करें। यीशु हम विश्वास करते हैं तेरे रक्त में शक्ति और सामर्थ्य है। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु तेरे पवित्र रक्त से हर प्रकार के बंधन को तोड़ देना, पाप और बुराई से तेरे भक्तजनों को छुटकारा देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु। हमारे बीच में कई लोग रोगी हैं। इस प्रार्थना में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित, शारीरिक रोग से पीड़ित, मानसिक रोग से पीड़ित। विशेष करके मैं इस समय शारीरिक रोग से पीड़ित सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, अपने रोगों को यीशु के अधीन करना। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग यीशु की शक्ति की परिधि से बाहर नहीं है। यीशु ने हर प्रकार के रोग से रोगियों को चंगा किया। आज भी वही यीशु हर तरह के रोग से आपको छुटकारा देंगे। कैंसर के रोग से, टीबी के रोग से, एड्स के रोग से, कोरोना के रोग से, दिल के रोग से, किडनी के रोग से। अपने रोगों को प्रभु को समर्पित कीजिए इस समय, और विश्वास और भरोसे के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर इसी वक्त हर तरह के रोग से छुटकारा मिले। कैंसर के रोग से छुटकारा मिले, कैंसर के रोग से छुटकारा मिले, एड्स के रोग से छुटकारा मिले, एड्स के रोग से छुटकारा मिले, किडनी के रोग से छुटकारा मिले, किडनी के रोग से छुटकारा मिले, दिल के रोग से छुटकारा मिले, दिल के रोग से छुटकारा मिले, हर तरह के रोग से छुटकारा मिले, आंख, कान, नाक संबंधित हर प्रकार के रोग से छुटकारा मिले। आजादी, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देना प्रभु को और लोगों को साक्षी सुनाना। आप में से कई लोगों को प्रभु ने इस समय स्पर्श किया है। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे बड़ी भक्ति के साथ।
बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे